टॉपिक था वो था फ्रिज और एसी में लगने वाले टूल्स। तो क्या क्या एसी और फ्रिज में हम टूल्सों का उपयोग करते हैं, इनका उपयोग कैसे किया जाता है, यहाँ पे मेरे पास ये सारे टूल्स रखे हुए। एक एक करके मैं सारे टूल्सों को आपको जानकारी दूंगा और ये आपको बताऊंगा कि इन टूल्सों का उपयोग कहाँ पे और कैसे किया जाता है और कैसे सेफ्टी द्वारा आप करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रिज के बारे में बताऊंगा कि फ्रिज में कौन कौन से टूल्स लगते हैं और एसी में कौन कौन से टूल्स लगते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो फ्रिज और एसी होता है उसमें आप मानिए कि बहुत सारे जो टूल्स होते हैं, एक से ही टूल्स रहते हैं। ठीक है, तो एक से ही टूल्स रहते हैं, कुछ भिन्न टूल्स रहते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं और किस टाइप से इसको किया जाता है। एसी या फ्रिज के आप रिपेयरिंग करते हैं तो देखते हैं कि एसी फ्रिज में बहुत सारे जो टूल्स हैं वो एक से टूल्स का उपयोग हम करते हैं। तो हम टूल्सों के बारे में समझेंगे, प्लस ये समझेंगे कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं प्रॉपर आपको जानकारी दूंगा। तो आप जैसे कि ये सामने देख रहे हैं, ये आपको एसी और फ्रिज में लगने वाले टूल्स हैं। इन टूल्सों का उपयोग कैसे किया जाता है, सबसे पहले एक टूल्स की जो मैं बात करता हूँ, लाइन टू लाइन आपको सारे टूल्स बताता जाऊंगा। तो शुरुआत हम करते हैं, ये है हमारे पास क्लैम मीटर। इस क्लैम मीटर के द्वारा हम एसी और फ्रिज में जो भी रिपेयरिंग पार्ट करते हैं तो क्लैम मीटर के द्वारा टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हमें क्लैम मीटर की जरूरत होती है। इस क्लैम मीटर से हम एसी और फ्रिज में एम्पियर चेक करते हैं, प्लस यहाँ से जाके हम यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। तो हमारा जो एम्पियर मीटर होता है उसका जो उपयोग होता है, क्लैम मीटर का उपयोग किसी भी सप्लाई को चेक करने के लिए प्लस एम्पियर चेक करने के लिए हम क्लैम मीटर का उपयोग करते हैं। तो एसी फ्रिज में जो पहला टूल्स होता है वो है क्लैम मीटर। तो क्लैम मीटर का यूज आप कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए करेंगे, कंप्रेसर की चेकिंग के लिए करेंगे, वायरिंग की चेकिंग के लिए करेंगे, प्लस कंप्रेसर में गैस है या नहीं है इसको आप एम्पियर द्वारा भी आप चेक कर सकते हो। तो पहला जो प्रोडक्ट था वो था क्लैम मीटर। तो हमने यहाँ क्लैम मीटर के बारे में समझ लिया और क्लैम मीटर के बाद हम दूसरा प्रोडक्ट जो समझते हैं वो हमारे पास आता है, वो है कंपाउंड गेज। ये आप जो नीला सा दिख रहे हैं इसको कहा जाता है कंपाउंड गेज। और कंपाउंड गेज में आप देखेंगे कि 0 से लेके 220 तक के लिए यहाँ पे रीडिंग लिखी हुई है, प्लस यहाँ पे रीडिंग आप 0 से 30 माइनस में भी रीडिंग लिखी है। तो कंपाउंड गेज एक ऐसा गेज होता है जिससे आप प्रेशर डाल भी सकते हो प्लस वैक्यूम भी कर सकते हो। तो हमारा जो कंपाउंड गेज है इससे प्रेशर डालने प्लस वैक्यूम करने दोनों के काम के लिए हम कंपाउंड गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंपाउंड गेज होता है, तो देखेंगे 0 से लेकर सुई कहाँ तक 220 तक गई है और -30 तक भी ये सुई आई है। तो ये होता है कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज में देखेंगे कि यहाँ पे दिख रहा है एक बॉल, ये यहाँ से एक हमारी पाइपलाइन जोड़ने के लिए और एक पाइपलाइन यहाँ जोड़ने के लिए दी गई है और यहाँ से हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ऑन ऑफ की स्विच रहती है केवल इसको बंद करती है, नीचे वाले पाइप को बंद नहीं करती। तो अगर हम इसको बंद करते हैं तो हमारी ये वाली लाइन बंद होगी, ये वाली लाइन हमारी बंद नहीं होती। ये होगा हमारा कंपाउंड गेज। तो नीचे वाला जो ये पॉइंट रहता है इसकी जो आपकी सटक या ये पाइपलाइन लगी होती है वो किस में जाके लगती है, जिसमें भी आप गैस डाल रहे हैं उसमें लगती है, और दूसरा वाला आपका गैस के सिलेंडर के लिए रहता है। तो ये है हमारा कंपाउंड गेज जो कि प्रेशर भी भर सकता है प्लस गैस भी भर सकता है और इसका उपयोग हम वैक्यूम करने के लिए भी करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी दो चीजों की कहानी, ठीक है। उसके बाद हम जो समझते हैं अगले पार्टों को समझते हैं। तो ये हमारे पास अगला जो पार्ट है इस टाइप से आपको दिख रहा होगा, इसको कहा जाता है ट्यूब कटर। यानी ये क्या करती है, कैपिलरी को काटने के काम के लिए। तो ये कैपिलरी है और कैपिलरी को काटने के लिए हम यहाँ कैपिलरी कटर का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूब कटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारा ट्यूब कटर। ट्यूब कटर के बाद हम अगला पार्ट की बात करें तो अगले पार्ट की जो बात करते हैं वहां पर ये देखते हैं, ये है हमारी एनआरवी बॉल। क्या है, गैस डालने के लिए जिस बॉल का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है एनआरवी बॉल। तो ये हमारे पास एनआरवी बॉल है। इस एनआरवी बॉल में ये स्विच पाइप जैसे लगी है जिससे गैस अंदर जाती है और जब ये दमना बंद हो जाता तो गैस बाहर नहीं निकलती। तो चार्जिंग, जब भी हम गैस को फ्रिज में चार्ज करते हैं तो हमारी चार्जिंग लाइन में ये एनआरवी बॉल लगती है। तो इस एनआरवी बॉल को इस्तेमाल किया जाता है हम गैस को डालने के लिए। इसके बाद अगले पार्ट की बात करेंगे तो ये रखा हुआ मेरे पास फिल्टर।
ये फिल्टर या ड्रायर फ्रिज में या एसी में लगने वाले फिल्टर होते हैं। एसी के कुछ अलग फिल्टर होंगे, ये फ्रिज का फिल्टर है। तो ये फिल्टर में देखेंगे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो गैस की अशुद्धियां होती है उसको साफ करने के लिए हम इस फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फिल्टर। फिल्टर के आगे हम समझते हैं तो दूसरी चीज देखते हैं। तो ये मेरे पास ये रॉड टाइप की जो चीज दिख रही है, ये जो रॉड है इनको कहा जाता है ब्लीचिंग रॉड। एक पाइपलाइन को दूसरे पाइपलाइन को जोड़ने के लिए जिस रॉड का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है ब्लीचिंग रॉड। तो ब्लीचिंग करने के लिए हम जिस रॉड का इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है ब्लीचिंग। तो ये मेरे पास ये ब्लीचिंग रॉड है। तो ब्लीचिंग रॉड के बारे में भी अपन समझ लिए। उसके बाद ये अगला जो ये दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है ट्यूब कटर। ट्यूब कटर का इस्तेमाल हम पाइपलाइन, यानी जैसे हम मेरे पास ये एक पाइप है, ट्यूब है, इस ट्यूब को काटने के लिए मैं ट्यूब कटर का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मेरे पास दूसरे भी ट्यूब कटर है, अलग अलग टाइप के, ये छोटा ट्यूब कटर, कुछ ऐसे ट्यूब कटर आते हैं। तो इस ट्यूब कटर को मैं यहाँ पे फंसा लेता हूँ और फंसाने के बाद इसको करने के बाद घुमाना चालू करते देता हूँ तो मेरा ट्यूब यहाँ से कट जाता है। तो इसको कहा जाता है ट्यूब कटर। तो ट्यूब को काटने के लिए जहां भी आप ट्यूब काट रहे हैं तो ट्यूब कटर का इस्तेमाल कीजिए, इसको कहते हैं ट्यूब कटर। गैस डालने वाली ये जो होती है, ये जब भी आप गैस डालते हैं, जैसे कि मैंने सिलेंडर में लगा के रखी है R134 का सिलेंडर, उसमें जो ये बॉल लगती है ये गैस बॉल कहलाती है। जहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे पाइपलाइन जुड़ जाती है और ये गैस में आपकी जुड़ जाती है। इसको खोल सकते हैं आप, ऐसे खोलेंगे इस टाइप से खुल गई, ठीक है। और यहाँ से ये चूड़ीदार होती है, इसको लगा लेते हैं। तो ये गैस बॉल है हमारी, जिसके द्वारा हम गैस को डाल सकते हैं। यहाँ से इसको दबाएंगे, जैसे अपन बंद करते हैं तो ये क्या होगा, गैस निकलने लगेगी और यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो ये गैस निकली और ये बंद हो गई, इसके लिए हम करते हैं इस्तेमाल। उसके बाद अगले टूल्स की बात किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये देख रहे हैं आप ट्यूब, ये पंचिंग टूल्स होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्यूब को पंच करने के लिए। तो जैसे ये ट्यूब है और इसको हमको पंच करना है तो इसको पंचिंग टूल्स कहते हैं। इसको ऐसे रखते हैं हम और इसको दबा देते हैं पूरे तरीके से, तो ये क्या कर देता है, पंच कर देता है। तो जब यहाँ पंच हो जाती है तो इस टाइप से ये पंचिंग, तो इसको कहा जाता है पंचिंग टूल्स। यानी पंच करने के लिए जिस टूल्स का उपयोग करते हैं उसको हम पंचिंग टूल्स कहते हैं। अगले पार्ट की बात करें तो ये है हमारे पास टॉर्च, जिसका इस्तेमाल हम ब्लीचिंग के लिए करते हैं। तो इसको हम ब्लीचिंग जो सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर में इसका लगाते हैं और ब्लीचिंग करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। तो ये हमारे पास टॉर्च है और टॉर्च को बहुत आसान तरीके से हम ऐसे खोलते हैं और देखिए इस टाइप से यहाँ पे ये जो इसका पॉइंट ये बना रहता है, इस पॉइंट को जो ये गैस है यहाँ पे ये लगाते हैं और ये हमारी टॉर्च ऐसे लग गई है। इसको खोलेंगे तो गैस निकलने लगेगी और जैसी गैस निकलती तो हम चालू करके भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए खोले जी, तो ये क्या है हमारे पास, इस टाइप से टॉर्च, ठीक है। इस टॉर्च का इस्तेमाल करने के बाद हम इसको, इस टूल्स को अलग कर देते हैं। इस टूल्स को अलग करने के बाद अगले टूल्स की बात करते हैं। तो अगले टूल्स में है, ये है हमारे पाइपलाइन है, चार्जिंग लाइन, चार्जिंग पाइपलाइन है। ये देखिए चार्जिंग लाइन होती है, ये दो पाइपलाइन हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारा कंपाउंड गेज होता है, एक पाइपलाइन को इस साइड और एक पाइपलाइन को नीचे साइड जोड़ देते हैं। तो ये हमारी ये जो लाइन है ये हमारी चार्जिंग लाइन होती है, जिसका इस्तेमाल हम गैस भरने के लिए, प्रेशर भरने के लिए और वैक्यूम करने के लिए इन तीन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा वैक्यूम प्लस प्रेशर प्लस जो हमारी गैस डालना है सारे काम हमारे हो जाते हैं। तो इस टाइप से हम जो टूल्सों का उपयोग करते हैं, यहाँ पे देखते हैं अगला टूल्स देखते हैं, वो है एलएनजी किट। एलएनजी किट का इस्तेमाल हम जो हमारा एसी रहता है उसकी गैस को स्टोर करने के लिए, यानी एलएनजी बंद और चालू करने के लिए एलएनजी का यूज करते हैं। तो ये हो गई हमारी एलएनजी। तो 6 नंबर और 7 नंबर की एलएनजी का अधिकांश यूज होता है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये हैमर है, हैमर का इस्तेमाल भी हम करते हैं। तो एक हैमर मेरा लोहे का और एक हैमर प्लास्टिक का है, दो हैमरों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मेरे पास कंटिन्यूटी टेस्टर है, जिसका इस्तेमाल मैं कंटिन्यूटी टेस्टर के लिए करता हूँ। तो ये मेरा कंटिन्यूटी टेस्टर हो गया। ये मेरे पास बहुत सारे पेज है जो नटों को खोलने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए लगता है। तो इससे हम नटों को खोल सकते हैं। अगर हमें जब एसी इंस्टॉल करते तो एसी लगाते समय इसका इस्तेमाल करके हम नपाई कर सकते हैं और एसी लगा तो उसके बैलेंस को चेक करने के लिए इससे हम बैलेंस को चेक कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल रखने के बाद ये बिल्कुल बीच में आ जाना चाहिए, हल्का सा ऊपर होना चाहिए।
तो ये हमारा बैलेंसिंग टूल्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में मैं बता चुका हूँ। इस टाइप से हमको ये चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि ये फ्लेक्स पाउडर होता है जिसका इस्तेमाल कॉपर टू लोहा जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ घिसनी होती है जो पाइपलाइन को बैलेंस और सही तरीके से बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे आपने देखा कि बहुत सारे टूल्स हैं और इनका उपयोग किस टाइप से किया जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो इस टाइप से मेरे पास ये सारे टूल्स हैं और इन टूल्सों का उपयोग आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप फ्रिज और एसी की जो रिपेयरिंग होती है प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इनके पार्टों के बारे में अलग अलग प्रॉपर जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, जिसमें आप एक एक टूल्सों की प्रॉपर तरीके से